नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। सड़क हादसे में 2 नाबालिग समेत 3 की मौत। पीलीभीत में वफात से लौटते समय बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। गोद से छिटक कर यमुना में डूबी बच्ची, बर्थडे मनाकर लौट रही थी। बाइक स्लिप हुई, जब तक रिश्तेदार कुछ समझ पाते डूब गई मासूम। लुधियाना के होटल में पुलिस की रेड। दिल्ली मुंबई के कारोबारी रंगरलियां मनाते पकड़े। बाहरी राज्यों से बुलाई जाती थी लड़कियां, कर रही थी अष्टांग। हरियाणा में गैंगस्टर पर एक्शन। बहादुरगढ़ में 500 गज में बशान बुलडोजर। 3 राज्यों में 15 से ज्यादा। चंडीगढ़ में नए सचिवालय का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया बिल्डिंग का जायजा। CMCH 32 में प्लाट का इनोवेशन किया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पीलीभीत में शनिवार रात 12 वफात से लौट रहे युवकों की बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 नाबालिगों समेत 3 युवकों की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरेली के फरीदपुर निवासी उमेर अपने दोस्त ओवैस और अयान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अमरिया थाना क्षेत्र के हर रायपुर गांव में देर रात 12 वफात की लाइट देखने गए थे। तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर लौट रहे थे। इस दौरान लाहौरगंज गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसे के दौरान 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। वहीं तीसरे घायल ने बरेली में इलाज के दौरान देर रात दम तोड़ दिया। देर रात हुई सड़क हादसे की सूचना स्थानीय लोगों से मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने हादसे की सूचना मृतक के परिवार वालों को दी। अमरिया थाना अध्यक्ष कमलेश कांत वर्मा ने बताया कि हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है। तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां शनिवार रात 3 साल की मासूम परिजनों की आंखों के सामने यमुना नदी में बह गई। बच्ची अपना तीसरा बर्थडे मनाकर रिश्तेदार के साथ बाइक पर लौट रही थी। रिश्तेदार बाइक चला रहे थे। उनके साथ बच्ची सहित 3 बच्चे और मौजूद थे। बारिश के चलते अस्कुंडा घाट के पास बाइक स्लिप हो गई। बच्चे छिटक कर गिर गए। एक बच्चे को रिश्तेदार ने पकड़ लिया, जबकि एक बच्चे ने खंभा पकड़ लिया। बगल में यमुना नदी है। पानी के तेज बहाव में बच्ची बहने लगी। मथुरा के चौबिया पाड़ा मोहल्ला में रहने वाले नितेश चतुर्वेदी की 3 साल की बेटी श्रीन का शनिवार को जन्मदिन था। नितेश दुबई में जॉब करते हैं। नजदीक ही धर्मशाला में बच्ची की बर्थडे पार्टी हुई। पूरे परिवार ने जन्मदिन को खूब सेलिब्रेट किया। जन्मदिन मनाने के बाद नितेश की बेटी अपने फूफा जी के साथ बाइक से अपने बेटी को लेकर घर जाने के लिए निकली, लेकिन कुछ ही दूर अस्कुंडा घाट के नजदीक पहुंचते कि तभी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक के स्लिप होते ही बच्ची रिश्तेदार के हाथ से छिटक कर सड़क पर गिर गई। बारिश के कारण पानी का तेज बहाव था। गलियों का पानी यमुना की तरफ बह रहा था। बच्ची भी तेज बहाव में बहने लगी। रिश्तेदार के मुताबिक अंधेरा बहुत था, जिसके चलते उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जहां से बाइक गिरी वहां से यमुना नदी मुश्किल 10 फीट दूर रही होगी। सचिन चतुर्वेदी की बच्ची के पिता के दोस्त ने बताया कि वो और प्रकाश नीतीश के दोस्त है। नीतीश इस समय दुबई में है। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय काफी अंधेरा था। बारिश के चलते अस्कुंडा घाट पर पानी का बहाव तेज था, जिसके चलते बाइक डिसबैलेंस हो गई और बच्ची झटक कर नीचे यमुना में जा गिरी। हादसे के बाद सबसे ज्यादा बुरा हाल मां का है। मां उस पल को याद कर सिहर उठती है जब कुछ देर पहले तक जिस बच्ची का वह हंसी खुशी जन्मदिन मना रही थी और कुछ देर बाद ही उसे बच्ची के साथ हुई हादसे की खबर मिली।
जिस समय हादसा हुआ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बच्ची के फूफा जी 3 बच्चों को लेकर स्कूटी से निकले थे, जबकि मां और अन्य रिश्तेदार धर्मशाला में ही मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही सभी लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक 3 साल के श्रेन यमुना में डूब गई थी। पंजाब के लुधियाना में सुभानी बिल्डिंग रोड पर एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की। यहां पुलिस ने दिल्ली और मुंबई के कारोबारियों को रंगरलिया मनाते काबू किया। होटल में बाहरी राज्यों से लड़कियां बुलाई थी जो अश्लील डांस कर रही थी। पकड़ने के बाद कारोबारियों और लड़कियों का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने मामले में होटल पुखराज के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में कुछ बाहरी राज्यों के कारोबारी आए हुए थे। कारोबारियों ने मनोरंजन के लिए दिल्ली, हरियाणा और मुंबई से लड़कियां बुलाई है। होटल में पकड़ी गई लड़कियां में 5 दिल्ली की है और 2 लड़कियां मुंबई और हरियाणा की बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कारोबारियों की संख्या 25 से अधिक है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रेड करके 25 लोगों को नामजद किया है। वहीं 2 से 3 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पकड़े गए व्यक्तियों में लुधियाना के अलावा अमृतसर, पटना, इलाहाबाद और दिल्ली के कारोबारी शामिल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सुभानी बिल्डिंग नजदीक नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि होटल में कारोबारियों द्वारा दूसरे राज्यों से लाकर लड़कियों से अश्लील डांस करवाया जा रहा है। कारोबारी नशे में धुत होकर लड़कियों के साथ अश्लील डांस कर रहे थे। मामले को दबाने के लिए कई राजनीतिक लोगों के भी थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस को फोन गए, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी और मामला दर्ज कर लिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ए कैटेगरी के कुख्यात इनामी गैंगस्टर अनिल गंजा का आलीशान घर तोड़ दिया गया। प्रशासन ने गांव नूना मांजरा में बनाए उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया। यह मकान 567 गज में बना हुआ था, जिसे प्रशासन ने अवैध करार देकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार श्रीनिवास और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बहादुरगढ़ सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव नूना मांजरा निवासी गैंगस्टर अनिल गंजा के खिलाफ हरियाणा के अलावा दिल्ली में 15 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। उसकी गैंग के मेंबर दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है। दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर गांव नूना मांजरा निवासी अनिल एक नामी वेट लिफ्टर रहा है। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाला अनिल गंजा शुरू से ही होनहार रहा है। उसने स्पोर्ट में भी काफी नाम कमाया था। वेट लिफ्ट में हरियाणा स्टेट चैंपियन भी रहा है। नेशनल लेवल पर भी कई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। इस बीच उसने रिश्ते में भाई लगने वाले बबलू के साथ जिम खोल लिया और यहीं से उसका संपर्क अपराधियों से शुरू हो गया। बबलू पर हत्या का मामला दर्ज हुआ तो वह भी उससे प्रेरित हो गया। उसने साल 2010 में पहली वारदात को अंजाम दिया। 2 साल पहले उसने दिल्ली रोहतक हाईवे पर कार लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। अनिल गंजा का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने 2011 में दिल्ली के रामलाल आनंद कॉलेज से एक छात्र को किडनैप कर लिया और फिर उसके परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली। इसी साल उसने बहादुरगढ़ के एक लेक्चरर को भी किडनैप कर 20 लाख की फिरौती वसूली। उसके बाद अनिल का जुर्म की दुनिया में इस कदर नाम गूंजा कि वह देखते ही देखते बड़ा अपराधी बन गया। उस पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में कई संगीन मामले दर्ज हुए। 2 साल पहले उसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया। अभी फिलहाल वह जेल में बंद है। सदर थाना प्रभारी मनोज हुड्डा के मुताबिक अनिल गंजा भाई दोनों बदमाश है। उनकी गैंग में काफी अन्य बदमाश भी शामिल है। अनिल पर हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। 2 साल पहले वह उत्तराखंड में अपने लिव इन पार्टनर के साथ पकड़ा गया था। करीब 1.5 साल पहले अनिल गंजा और शेखर बुपानिया गैंग के बीच झज्जर की दुलिया जेल में जमकर मारपीट भी हुई थी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर।
Lyra, everybody loves to wear Lyra, anytime, anywhere. दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज चंडीगढ़ में सेक्टर 9 स्थित न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उनके साथ इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, एडवाइजर धर्मपाल और अन्य कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने इस दौरान सचिवालय में बनाए दफ्तरों का दौरा भी किया। बता दें कि शहर की न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग पहली 5 स्टार रेटिंग ग्रीन बिल्डिंग बताई जा रही है। यह 2.63 एकड़ में फैली है। इसका कुल कवर एरिया 2,14,818 स्क्वायर फीट का है। इस 6 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य करीब 3 साल में पूरा हुआ है। बिल्डिंग में कई दफ्तर बनाए गए हैं। वहीं एक मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, जिम और पोस्ट ऑफिस भी बनाए गए हैं। 200 के लगभग वाहनों की पार्किंग की क्षमता है। गृह मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए वर्ष 2018 में 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। कार्बन कम उत्सर्जन के लिए बिल्डिंग का विशेष डिजाइन बनाया गया है। सितंबर 2007 में आधारशिला रखी गई थी। दिसंबर 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह बिल्डिंग चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर और न्यू चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड दफ्तर के बीच में बनी हुई है। आपको बता दें कि कई सरकारी दफ्तर इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाएंगे। न्यू बिल्डिंग में एक्साइज एंड टैक्सेशन, कंट्रोलर ऑफिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत अफसर ऑफिस, यूटी एनिमल हस्बेंड्री एवं फिशरीज विभाग आदि इस दफ्तर में शिफ्ट करने की जानकारी मिली है। मौजूदा समय में इन विभागों के दफ्तर सेक्टर 16, 17 और 22 में है। वहीं इस नई बिल्डिंग की सुरक्षा के लिहाज से यहां पर 20 से ज्यादा कैमरे भी लगाए गए हैं। एंट्री पॉइंट पर बूम बैरियर भी उपलब्ध है। सीकर में शनिवार को पूरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। कभी तेज तो कभी बूंदाबांदी होती रही। वहीं आज लगातार दूसरे दिन एक बार फिर सीकर में बारिश का अलर्ट दिया गया है। बीते 24 घंटों में सीकर जिले में सबसे ज्यादा बारिश श्रीमाधोपुर इलाके में हुई है। यहां 56 mm यानी कि 2 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है। सीकर कंट्रोल रूम के आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटों में सीकर शहर में 26 मिलीमीटर, रामगढ़ शेखावटी में 8 मिलीमीटर, लक्ष्मणगढ़ में 10 मिलीमीटर, फतेहपुर में 17 मिलीमीटर और दाताराम में 4 मिलीमीटर, श्रीमाधोपुर में 56 मिलीमीटर, खंडेला में 18, नीमका थाना में 35, नेछवा में 6 मिलीमीटर और पाटन में 38 और दोद में 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक सीकर में आज भी बारिश का अलर्ट है। बारिश के चलते रात के तापमान में भारी गिरावट आई है। पूरे दिन हुई बारिश से सीकर के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। सीकर में शनिवार रात का न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री रहा, जबकि शुक्रवार का तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया था। अलवर जिले में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश शनिवार देर रात तक चलती रही। करीब 33 घंटे तक रिमझिम लगातार बारिश हुई। रात को कई जगहों पर अच्छी बारिश से जगह जगह पानी भर गया। लगातार बारिश से अलवर के निकट नगरदीद मोह गांव में एक मकान गिर गया, जिसमें रह रही दंपति और बच्चे ने भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। कुछ घंटे तक बूंदाबांदी रुकी, लेकिन रविवार सुबह 9 बजे से वापस बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई।
नगली मेघों में हीरालाल जाटों का मकान है। वह पत्नी और एक बच्चे के साथ शनिवार रात को घर पर था। लगातार हो रही बारिश और जल भराव के कारण मकान में सीलन आ गई थी। शनिवार देर शाम को पहले भूसे वाले कमरा गिरा, तब परिवार सतर्क हुआ। आवाज सुनकर बबलू जाटव, उनकी पत्नी मंजू और बच्चा जिज्ञासा को लेकर बाहर निकले, जिसके कुछ समय बाद ही दूसरा कमरा भी गिर गया, जहां वे आराम कर रहे थे। कमरे में रखा पूरा सामान भी टूट गया। बाहर आने में देर हो जाती तो वो लोग दब जाते। जैसे ही कमरे के गिरने की तेज आवाज आई, पति, पत्नी और बच्चे ने बाहर आने में देर नहीं की, वरना दूसरे कमरे की छत के नीचे वे दब जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन परिवार का बचाव हो गया। मकान के दोनों कमरे गिरने से कई लाख रुपए के सामान का नुकसान हो गया। बाद में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा भी लिया। शुक्रवार से बारिश, रविवार को भी रिमझिम बारिश हुई। अलवर जिले में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बारिश शनिवार को दिन भर होती रही। रात को भी बारिश जारी रही। अब रविवार यानी कि आज सुबह से वापस रिमझिम शुरू हो गई है। जिले में लगातार बारिश के कारण जर्जर मकानों के गिरने का डर बना रहा। इस कारण जिले में प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। बम की फर्जी सूचना देने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है। प्रयागराज में सीएम के आने से पहले डॉक्टर ने इसके बारे में धमकी दी थी कि इंदिरा भवन को बम से उड़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को शहर आगमन से थोड़ी देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम को फोन के जरिए सूचना दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग इंदिरा भवन को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने पूरी तहकीकात की तो वहां पर कुछ नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस कर उस व्यक्ति तक पहुंची जिसने बम होने की सूचना दी थी। फर्जी सूचना देने वाले को सिविल लाइंस पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया है। देर रात तक उससे पूछताछ जारी रही। प्रसून शर्मा राजरूपम का रहने वाला है। वह BAMS डॉक्टर है। पिता भीखचंद शर्मा ने बताया कि 2017 में हुए सड़क हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसका कहना था कि उसने ऐसे ही सूचना दी थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस वीरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि उससे पूछताछ की गई है। इसके इलाज संबंधी कागजात आदि भी मंगवाए गए हैं ताकि उसकी वास्तविकता की जांच की जा सके। फिर से मामला संवेदनशील होने के कारण FIR दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर आगमन से थोड़ी देर पहले शुक्रवार को इंदिरा भवन में बैग में रखे बम के जरिए कुछ लोगों द्वारा उड़ाने की जानकारी एक शख्स ने दी थी। इसके बाद पुलिस ने इंदिरा भवन का चप्पा चप्पा खंगाला था। बेसमेंट से लेकर 5वें तल तक एंटी सबाटोज टीम और डॉग स्क्वाड ने तलाशी ली थी। पूरे परिसर की चेकिंग कराई गई थी। सघन तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला, तब पुलिस ने राहत की सांस ली थी। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।